हाँ मालिक, अरविंद अरविंद को जगत राज इंस्पेक्टर पकड़कर थाने ले गया है। इंस्पेक्टर जगत राज हाँ हमारे दोस्त अरविंद सिंह को पकड़ करके लेके आए। हाँ नाच नाच, अगर वो हरामजादा हमारे दोस्त को पकड़ करके ले गया तो हम अपने दोस्त को देखो किस तरीके से चुकाता हूँ। बुलाओ। हेलो, हाँ एसपी साहब, अरे हम अमित राज बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत गजब की बात यह हो गई है कि हमारे दोस्त अरविंद सिंह को वह इंस्पेक्टर जगत राज जो है हाथों में हथकड़ी डाल करके मसराटा थाने लेकर के जा रहा है। और इससे पहले अगर हमारा दोस्त अरविंद सिंह थाना मसराटा पहुंच गया तो सारे थाने के अंदर आग लगा दूंगा। वो साराम के पिल्ले को रोको और हमारे दोस्त को जिस तरीके से गाड़ी से लेकर गया है उसी तरीके से हमारी हवेली में वापस भेजो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, मैं अपने दोस्त का आने का इंतजार देखता हूँ। चलो चलो। देख लिया कानून की ताकत। कानून की ताकत तेरी जमींदारी से 100 गुना ज्यादा होती है। इंस्पेक्टर जगत राज हंस ले, खूब हंस ले, पेट भर के हंस ले। और वो हंसी अच्छी लगती है जो बाद में हंसी जाती है। अच्छा, शायद तुझे नहीं मालूम, वो हंसी ठाकुर अरविंद सिंह हंसेगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम, गुनहगार चाहे जितना शातिर हो लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई तो श्राद्ध छोड़ ही जाता है। इसीलिए तुमने मिटाने की काफी कोशिश की, लेकिन रेखा मर्डर फाइल की अगर केस की फाइल हमारे हाथ लग ही गई। ठाकुर अरविंद सिंह इस सवालात के अंदर 24 घंटे अंदर नहीं रुक सकता है। देखना, चुटकी बजाते हुए अगर नहीं बाहर गया तो मेरा नाम ठाकुर अरविंद सिंह। 24 घंटे में अगर तेरी माँ के दूध को निकाल कर मट्ठाना बना दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगत राज नहीं है। परंपरा बन चुकी है कि ठाकुरों के पीछे हाथ धो करके पीछे पड़े हो, और तुमरा जैसा इंस्पेक्टर कुछ लोग तो हाथ धो करके पीछे पड़ते हैं, लेकिन तुम तो हम लोगों के पीछे नहा धो करके पड़ गए हो। इंस्पेक्टर जगत राज, क्या मामला है? सर, मामला यह है कि एक रेखा नाम की लड़की का मर्डर हो गया। पहले उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया और थाने में आकर बयान देकर अपने दम को तोड़कर चली गई। मैं उसके बयान और सबूत को इकट्ठा करके इस जमींदार के बच्चे को गिरफ्तार करके लाया हूं। अमित, इंस्पेक्टर जगत राज, इसके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? सर, और कितने सबूत चाहिए तुम्हें, और कैसा सबूत चाहिए कानून के लिए? सबूत 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 सर, और कितना सबूत चाहिए? और एक लड़की दम तोड़कर चली गई, क्या वो सबूत नहीं था? जिसकी आबरू लूट ली गई, क्या वो सबूत नहीं था? जिसकी बहन की हत्या हो गई, क्या वो सबूत नहीं था? अरे कितने सबूत चाहिए सर? देखो जगत राज, आपको मालूम होना चाहिए अदालत लिखित सबूत देखती है। आपके पास कोई लिखित सबूत है? सर, इनके खिलाफ कोई गवाह है? गवाह तो नहीं है सर, फिर? लेकिन लड़की मरते वक्त ठाकुर अरविंद सिंह का नाम लेकर दम को तोड़कर चली गई। मेरे आंखों के सामने दम को तोड़ दिया, और ये दोनों कुत्तों का नाम ले रही थी, अमित राज और जमींदार अरविंद सिंह, लाल बिहारी। मान लिया कि वो नाचीज लड़की हम लोगों का नाम बता करके गई है, और हम इस बात को कहते हैं कि मरने के टाइम में उसने कहा होगा कि जगत राज ने हमारे साथ में गलत किया है।
इंस्पेक्टर जगतराज, क्योंकि इधर आइए। अदालत चाहती है गवाह और सबूत, वो इनके पास तो है नहीं। आप इधर खड़े होइए, ज्यादा वकील बनने की कोशिश मत करिए, मैं स्वयं बात करता हूँ। ये बताइए जगतराज, कहिए सर। आपके पास अपना मोबाइल है? जी हाँ, मोबाइल है सर। लाइए दिखाइए। अरे चौकीदार, कहाँ मर गया रे? सर मोबाइल तो है हमारे पास, लेकिन मैं के वारदात में मैं इतना हड़बड़ा गया था तो कोई वीडियो शूट नहीं कर सका, क्योंकि मैं ये देख रहा था एक मासूम लड़की की लाश लेकर इसकी बहन अपने कंधों पे लाकर हमारे थाने की तरफ आ रही थी। इसीलिए मैं कोई मोबाइल में कोई वीडियो कोई फोटो शूट नहीं कर सका। ओह, इंस्पेक्टर जगतराज, तुमको तो एक कथावाचक होना चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि आप भाषण अच्छे दे लेते हैं। आपके पास जब मोबाइल था तो उस वक्त मोबाइल के वीडियो बना लेते, वो यहां से लेकर के अदालत तक आप में काम करता। सर मोबाइल तो था, लेकिन मैं के वारदात पे मैं इतना हड़बड़ा गया कि शायद सर हमें इस समय पर हम अपने आप से यह फैसला नहीं कर सका, या लड़की की जान बचाना जरूरी है या वीडियो बनाना जरूरी है। सर अगर आज आपने वीडियो बना लिया होता तो यहां से लगा करके अदालत तक इन लोगों को फांसी की सजा मिलती, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए इनको छोड़िए फौरन यहां से। और आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी नाजायज व्यक्ति को के ऊपर केसों का बो गट्ठा लदा करके और उसे थाने में ला करके लॉकअप में रख करके चालान नहीं किया जा सकता है। इनको फौरन छोड़िए। जैसी आज्ञा सर। हवलदार, ये लो इनका पिस्टन जो जमा किया गया था, इनको वापस दे दो और इनसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर जगतराज ने लिया था, वही लेकर के आएगा, यहाँ पे रिवॉल्वर लगाएगा। ये सरासर कानून का उल्लंघन है सर। यह हमारा कानून इतना गीला हो गया है कि मैं 20 गुंडों के सामने अपने सर को झुकाता फिरूं। सर क्या फायदा इस कानून की वर्दी को पहनकर, जो समाज में मेरी कोई वैल्यू ना हो, कोई इज्जत ना हो। लेकिन सर आपका ऑर्डर है तो मैं आज तो ये जरूर किए देता हूं, लेकिन आइंदा इनसे भी बता देना, अगर कानून के दायरे में आ गया तो मैं डायरेक्ट से शूट कर दूंगा। इसके अवध में चाहे हमें 7 साल की सजा क्यों ना हो। अरे नेताजी भाषण मत दो। देख रहे हो सर, यह है कानून की बात नहीं है, यह मान और सम्मान है। चलता है मेरे दोस्त। और देख रहे हो सर। इंस्पेक्टर जगतराज, कहिए सर। आपको मालूम होना चाहिए, जब तक आपके पास कोई सबूत गवाह अगर नहीं है तो आप उसको लाकअप में रख करके उसका चालान नहीं कर सकते हैं, समझे? आइंदा से याद रखना, ऐसा मत करना। ठीक है सर, लेकिन सर आज मैं कानून का मुहाफिज होने के नाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। क्या करना चाहते बोलो। सर सवाल यह है कि जब मैं इस सूरजपुर के थाना मजरेटा के इस इलाके से किसी भी गुंडे को पकड़ कर लाता हूं तो सर आप बीच में क्यों आ जाते हो सर? मैं इसका कारण जानना चाहूंगा। इंस्पेक्टर जगतराज, वक्त का इंतजार करो, वक्त आएगा तो सारी बात बताएंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। क्या कहा एसपी साहब ने चड्ढा कि वक्त आने पर यह राज की बात मैं तुम्हें बता दूंगा। ये जगत राज इस राज को जरूर खोलेगा। जब तक इस राज का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चलो बढ़ाओ पैगाम, चलो।
उस हरामजादी गंगा और इंस्पेक्टर जगतराज, तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब देख देख साले इंस्पेक्टर जगतराज, अब आकर के बचा ले गंगा को। मैं गंगा को देखता हूँ उस साली कहाँ है इस वक्त। जब तक उसकी जवानी से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा, ये ठाकुर अरबी सिंह चैन से नहीं बैठेगा। क्या बताऊं? क्या? अरे अनुज, अनुज मुझसे गलती हो गई। कौन गंगा? आपका शर्ट मुझे मिला था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। अनुज, मुझे नहीं सब गंगा, मालूम हो गया। मैं तो तेरी माँ का कातिल हूँ। नहीं अनुज, क्योंकि मुझे सब मालूम हो गया कि मेरी माँ का कौन कातिल है, और यहाँ तक मेरी बहन रेखा की इज्जत लूट ले गई और मेरी बहन को जान से मार दिया गया। अनुज, मुझे माफ कर दीजिए। गंगा, उस दिन मेरे आंखों से आंसू चल रहे थे जिस वक्त तुमने कहा था कि मेरी माँ का कातिल अनुज है। मैं तुमसे क्षमा मांग रहा था, लेकिन आज वही टाइम आ गया, अपने मुंह से कातिलों का बयान कर रही हो। लेकिन गंगा, जी हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन गंगा जी, आखिर कहना क्या चाहती हो? बस ये कहना चाहती थी कि आप मुझे माफ कर दीजिए बस, और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ठीक है गंगा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन गंगा आज तुमको मालूम होना चाहिए, मैं गांव बड़ैला छोड़कर बाहर निकल जाऊंगा, और आज के बाद जब बड़ैला गांव में आऊंगा तो ठाकुर अरविंद और अमित राज का आखिरी दिन होगा। ठीक है, चलो गंगा, अब तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। हेलो, ये आगे हमारे भैया परमेश्वर राठौर, ये इसी गांव के निवासी हैं। ये 50 रुपए महिला कमेटी में देते हैं, धन्यवाद। अब मुझे क्या करना चाहिए? उस साली गंगा को तलाश करना चाहिए। अरे जब तक गंगा तेरी जवानी से मैं अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा, ठाकुर अरबी सिंह चैन से नहीं बैठेगा। मेरी जान गंगा, हर वक्त तेरे सपने मुझे सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तेरे सपने आया करते हैं मेरी जान। और जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं है, वही तो नहीं जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल दुखाते रहे, ये बता दो ये बता दो वही तो नहीं है, वही तो हेलो, गंगा, अब तुम्हें कैसे भूलूंगा, और मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दूंगा। मेरा प्यार
मालिक, ये साला जेल से छूट करके फिर आ गया। क्यों रे? इसकी शक से मुझे शक न पड़ा। तुम साले उस दिन बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे। ठाकुर साहब, आखिर ये बताओ हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुन मेरी बात, अगर तू जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। और किया है अमित का तू अपमान, किया है अमित का तू अपमान, अभी मैं ले लूं तेरी आँख है उसको दिखाया, दिल में मेरे बस तूने दिखाया, दिल में मेरे बस गई। चुपा तो मैं काट दूं, आग मेरे लग गई। दिखा दूं अपनी मैं औकात, दिखा दूं अपनी मैं औकात, अभी मैं ले लूं तेरी दिखा दूं अपनी मैं औकात, अभी मैं ले लूं तेरी। मालिक, शक से न पड़ा। अगर वो जिंदा रहेगा और इस मनहूस की शक्ल देखना तो हमें गवाया नहीं। तुम ठीक कहते हो लाला बिहारी। जो इंसान जमींदार ठाकुर अरविंद से बगावत करे, उसका अंजाम सिर्फ मौत होगी। मुझे माफ कर दो। अब किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैंने अमीर राज से कुछ नहीं कहूंगा। अरे और ये तो कहा जान से, अब पीछा करो गंगा का। गंगा। चलो लाला बिहारी, हाँ आज मेरी जान गंगा हाँ के पास हम चलते हैं, हाँ, उसका क्योंकि प्रेम गंगा के लिए मत खुद आ गई। ये तूने क्या किया कि मेरे अनुज का तूने खून कर दिया? अरे बेशरम, तुझे चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। अरे हरामजादे, ये तूने क्या किया? ना या ना? लाला बिहारी, खुद आ गई, खुद आ गई, खुद आ लाला गई। बिहारी हाँ, कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके दे देता है। तलाश करनी नहीं पड़ती। अरे गंगा, इधर आओ। इस लाश को ले जाकर के किसी खंडर में डाल दो। बढ़ो गंगा के घर। इसके लिए क्यों बेताब हो? क्या वो साला हमसे ज्यादा खूबसूरत है? अरे प्यार से देखो मेरी जान, बिल्कुल हम प्राण लग रहे हैं। नाश हो जाए हराम चोदे, होइगा तोरे गंजा बता तो नाश हो जाए हराम चोदे गंजा पे। ये गंजा नहीं है मेरी जान, ये कटिंग है, कटिंग। ये दादा कटिंग है। नहीं मानोगी मेरी बात? नहीं मानोगी ना? गंगा, चल साली अंदर चल। नहीं जाऊंगी, नहीं चलोगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी?
रही है, बचाओ। चिल्ला रही है। मत चलो तरीके से। हम चलेंगे। 2 मिनट। लाला बिहारी, हाँ कहो क्या बात है। बहुत साली फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही है। पहली बार जिंदगी में आज हाँ सबसे खुशनुमा फूल सूंघने को मिला है। जाओ, साली पड़ी अंदर। चलो हम हो जाए, हम हो जा रहे हैं, जाओ जाओ, जा रहे हैं। ऐसा ना हो ना ही नूही करे, ये कपड़ा उपड़ा उतार ले। जबरदस्ती कर लेना। साली दो कौली की लौंडिया जमींदार ठाकुर आदमी। आई मम्मी। साली मम्मी मम्मी कर रही और बुढ़ा कह रहा है रुक। अरे रुक 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 रुक। साला बहुत हरामी है। साले बुढ़े की औलाद खोसट कहीं का। आज मजा हुआ। साले औरत के पास जाते हो, उसके बाद भगवान का भजन गाते हो। अरे भगवान नहीं है तो वह कह दिया। अरे साले चलो गंगा जी में स्नान करो, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। फिर बजरंग बली का ध्यान करो। ये तो मुते जाए मैं नहीं। या भगवान, इस संसार में बुद्ध खाने के काबिल नहीं रहेगी। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि इस दुनिया वालों ने मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। काली पहाड़ी पर एक डाकू चट्टान सिंह रहता है, उसके शरण में जाऊंगी। अगर मुझे सहारा दे दिया तो मैं अपने बदले चुका लूंगी। या भगवान, जब से मैं जानने वाली हुई हूं, अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ी थी कि दुखी दुख उठाती चली आ रही हूं। बहुत दुख उठा है इस जिंदगी, बहुत दुख उठा है इस जिंदगी। हरि सिंह, सरदार की जय भवानी। जय भवानी। लेकिन एक बात है कि तुमने कुछ सुना? का ये कहीं पुलिस की सीआईडी तो नहीं है? बात है, मेरी बात सुनो। और ये लड़की तो है का तुम्हारा
ये आगे डॉक्टर बाबूराम, ये 50 रुपए मेले कमेटी में देते हैं, और ये आगे शिवपाल मौर्य, ये 20 रुपए मेले में देते हैं। धन्यवाद। बोलो, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मीना देवी की हूँ सुता, गंगा मेरा और शरण आई हूँ मैं मुसीबत की मारी। शरण आई हूँ मैं मुसीबत की मारी, शरण आई हूँ मैं मुसीबत की मारी, मेरी दर्द गमों से भरी है कहानी। अरे भैया, मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ, यहाँ तक ठाकुर अरविंद सिंह और लाला बिहारी और अमित राज बंसी, ये तीनों लोग मिल करके मेरे साथ में बहुत अत्याचार किया। यहाँ तक मेरी माँ को जान से मार दिया, मेरी बहन रेखा की इज्जत लूट लिया और उसे भी गोली मार दिया। और भैया, मेरी इज्जत को लूट लिया, मैं इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। नहीं बहन, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज के बाद कोई भी इंसान इस सूरजपुर की जमींदारी में किसी भी बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। बहन, आज तू भी इन हाथों की चूड़ियां तोड़ दे और अपने हाथों में ये राइफल संभाल और वारदारियों के नामों निशान मिटा दे। ये आगे हमारे भैया अनिल गिरी, ये हमारे गांव के निवासी ढोलई खुर्द के, ये 100 रुपए मेला कमेटी में देते हैं। धन्यवाद। तो क्या कहती कसम, अरे मैं तो भवानी की मैं, अरे मैं तो भवानी की मैं, अरे गिर की बातें सुनता हूँ कि मैं नाम से मेरे वाकी, अरे बहन ही फिर मारे। ये आगे राम खिलावन राठवर, ये इसी गांव के निवासी हैं। ये 50 रुपए मेला कमेटी में देते हैं। भैया चलो अपने अड्डे पर ले चलो। चलो बहन, आओ मेरे साथ। आज से तुझे वो निशानेबाज बनाऊंगा कि तेरा नाम सुनते ही ये इलाका। भैया बढ़ाओ पैगाम, जा चंबल जा। उरे चड्डा, चल लगा फोन लगा एसपी अमरनाथ के पास। अभी हमें सूचना मिली है, डाकू चट्टान का ग्रोह नदी बेतवा जो है, बेतवा के पुल के पास उनका ग्रोह पड़ा हुआ है।
लगा फोन, क्योंकि हमारे पास फोर्स की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए 8 सालों को छोड़ूंगा नहीं। छुट्टी चाहिए साहब, छुट्टी चाहिए। इंस्पेक्टर जय हिंद सर। जय हिंद। सर, अभी अभी हमें सूचना मिली है, इसी थाना मछलटा के इलाके में जो धनदारी का जंगल पड़ता है, हाँ वो धनदारी के जंगल से एक नदी बेतवा नदी जो निकली हुई है, हाँ उसके पुल के पास में डाकू चट्टान का ग्रोह पड़ा हुआ है। सर, हमारे पास फोर्स की बहुत कमी है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि भारी से भर संख्या में हमें फोर्स प्रदान किया जाए, या तो स्वयं चलकर हमारी मदद करो डाकुओं को गिरफ्तार करने में। चलो मेरे साथ अमितराज, मैं चलता हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अच्छा? आज स्वयं देखता हूँ कि डाकू कैसे मुझसे टकराते हैं। याद रखो चट्टान सिंह, ये एसपी अमरनाथ तेरी मौत बन करके आता है। आज मेरे हाथ से तुझे संसार की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। मैं आ रहा हूँ, अब तेरे मरने के दिन नजदीक हैं, मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। मैं आता हूं। सिपाहियों, आओ मेरे साथ। चलिए सर, चलो आज वही ढेर कर देते हैं। चलिए चलो। हेलो हेलो हेलो, जे आगे हमारे भैया जगमोहन सिंह, जे 102 रुपए हमारे बाबा जी के चरणों में देते